बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, इस वीडियो क्लिप के अंदर ह्यूमिक एसिड के बारे में बात करते हैं कि ये हमारी फसलों में कैसे अहम किरदार अदा करता है। जैसे ही हम लोग इसको अपनी ज़मीनों के अंदर डालते हैं तो हमारी फसलें सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है और बेहतर पैदावार देने लगती है। ये ज़मीन में जाके ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हमारी फसलों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है और हम उनसे अच्छी खासी पैदावार हासिल करने के काबिल बन सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। शुक्रिया। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम लोग ह्यूमिक एसिड को ज़मीनों के अंदर डालते हैं तो ये ज़मीन में जाकर पौधों को उनके ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। ज़मीन में मौजूद जो भी पहले से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़मीन के साथ मुंजमद हो जाते हैं, उसके साथ फिक्स हो जाते हैं, तो ये ज़मीन और पौधों की तरमीम करके उनके ग़िज़ाई अज्जा को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। देखिए, ज़मीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सारे के सारे बाज़ औक़ात हमारे पौधों को जाज़ब नहीं होते। तो दोस्तों, बाज़ न्यूट्रिएंट्स को उनके पौधों में इंतज़ाब के लिए उन न्यूट्रिएंट्स को बाज़ औक़ात नामियाती तेज़ाब की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही हम लोग ऐसी ज़मीनें जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स फिक्स हुए पड़े होते हैं तो वहाँ पे जैसे ही इस ह्यूमिक एसिड को डाला जाता है तो वहाँ पे जाके उनकी तरमीम करके उनका इंतज़ाब पौधों में आसान बना देता है और वो पौधों को आसानी के साथ मुयस्सर हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग कभी कभी मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइज़र डालते हैं, जैसा कि फास्फोरस है, मैग्नीशियम है या आयरन है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी पीएच हाई होती है तो उनको जैसे ही आप लोग ज़मीन में डालते हैं, अपने पौधों के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो जो है ना तकरीबन 30 से 20% ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाते हैं, बाकी कुछ लीच डाउन हो जाते हैं और पौधों को मतलब जो ना उनका 100% रिजल्ट नहीं हो पाता। जैसे आप लोग अपने पक्के रकबों के अंदर जिस ज़मीन की पीएच ज़्यादा होती है, अगर वहाँ पे आप लोग डीएपी का छट्टा करें तो डीएपी का असर पौधे के ऊपर बहुत कम पड़ता है, क्योंकि डीएपी की पीएच ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो ज़मीन की पीएच ज़्यादा होने की वजह से उसके साथ फिक्स हो जाती है। तो दोस्तों, फिर ऐसी जगहों के ऊपर अगर आप लोग ह्यूमिक एसिड अप्लाई करेंगे तो ये ह्यूमिक एसिड उस ज़मीन के साथ जो पहले से हम लोगों ने जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए थे उनमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो ज़मीन के साथ फिक्स हो गए थे। ये ह्यूमिक एसिड उन न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से तोड़कर पौधों में उनके इंतज़ाब को आसान बना देता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश की जाती है, आप लोगों के वो रकबे जिनकी पीएच ज़्यादा है उनके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स फिक्स हो जाते हैं उन ज़मीन के अंदर, जैसा कि ख़ास तौर पर फास्फोरस और मैग्नीशियम उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं, पौधों को नहीं मिल पाता। तो आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि उन रकबों के ऊपर आप लोग ह्यूमिक एसिड को लाजमी अप्लाई करें ताकि पहले से मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं उन सब की हमारे पौधों को दस्तयाबी मुमकिन हो सके।